बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। हुजूर वाला बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं जनाब, जो साइफ़र के हवाले से बड़ी तैयारी की गई थी और बड़े स्पेशल प्रोसिक्यूटर हायर किए गए थे, लेकिन वो खेल भी ख़त्म हो गया। अब मामला कुछ यूँ है कि जो इमरान खान साहब को फंसाया जाना था, लेकिन इमरान खान साहब के वकला कमाल महारत से निकले, क्रीज़ पर आगे निकल के छक्के मारे, तबरदूस कर दिए, क्रीज़ उखाड़ दी। मैं कहता हूँ विकटें उखाड़ के ले गए हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब जज साहब आप जाने, मेजर जनरल शहजाद वसीम चीमा साहब जाने, और आप, और अब ये उनका काम है। अब इसमें इमरान खान साहब का कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, आप जाने और वो जाने। आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आज तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल दिए। सलमान सफदर साहब ने इस हवाले से कहा कि देखिए, इमरान खान जो हैं उन्होंने किसी भी सतह पर साइफ़र का जो मतन है, कंटेंट है, वो इमरान खान साहब ने कहीं पर भी शेयर नहीं किया। राना सनाउल्लाह बता चुके हैं कि जो साइफ़र है वो मौजूद है वजारत ख़ारजा के अंदर। अच्छा, एक और बात है, उन्होंने कहा कि आप देखिए कि जब साइफ़र को डीक्लासिफाई करने की मंजूरी दी गई तो ये अकेले इमरान खान की ज़िम्मेदारी कैसे होगी, बल्कि ये तो पूरी काबीना का मसला है। अगर आपने कुछ करना है, अगर आपने कुछ इसमें से निकालना है, तो उसका मतलब यह है कि आपको पूरी की पूरी काबीना को पकड़ना होगा, बजाय इसके कि आप इमरान खान को पकड़ें। और फिर उसके बाद एक और बहुत अहम मामला हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुतअल्लिका मुल्क के सफ़ीर को जो एहतजाजी मुरासला देने की मंजूरी भी दी है, तो फिर जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसके ऊपर इजलास कैसे कर लिया। एक और बात है, उन्होंने कहा यानी कि इमरान खान के वकला ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उस केस ये तो उस पर ये केस लगता ही नहीं है, चूँकि उस दुश्मन इसको किसी दुश्मन मुल्क के साथ, उस दुश्मन मुल्क के साथ तो शेयर किया ही नहीं गया। उस दुश्मन मुल्क का नाम बताएं जिसको इस साइफ़र के हवाले से फ़ायदा हुआ। अच्छा, ये तो होगी यहाँ तक की बात। अच्छा, बार बार वहाँ पर ये सवाल उठता रहा। सवाल ये था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये बताइए कि जनाब वो जो साइफ़र है, वो साइफ़र जो है वो अगरचे गुम हो गया तो फिर वो कहाँ पर गया। ये था मास्टर स्ट्रोक। इसका जवाब देने से पहले एक और बहुत अहम जो ज़िम्मेदारी थी वो ये कि सलमान सफदर साहब के एक नुक्ते ने पूरे की पूरी गुत्थी सुलझा दी, जिसके अंदर ये इमरान खान साहब को काबू करना चाहते थे। इमरान खान साहब के वकीलों ने इंतहाई महारत के साथ वहाँ से उनको निकाल दिया। मैं आपको इमरान खान साहब की कामयाबी और केस जीतने की एक दलील दे देता हूँ। आज पूरी समात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ओपन कोर्ट थी। यहाँ यानी कि वहाँ पर आम आवाम को इजाज़त थी, वहाँ पर इमरान खान की हमशीरा भी केस सुनने के लिए गई हुई थी, हत्ता कि सहाफ़ियों को भी इजाज़त थी कि वो भी आके केस सुन सकते हैं। इमरान खान के जो वकला हैं, जिसके अंदर आज हमने सलमान सफदर साहब को सुना, हमने वहाँ पर शुएब शाहीन साहब हैं उनको सुना, अली बुखारी साहब को सुना, और दीगर तमाम लोग जो हैं उन सब को सुनने के बाद वहाँ पर होता क्या है कि अचानक जब FIA की बारी आती है तो उनके जो वकील हैं और जो FIA है वो अपने दलाइल देने लगे, तो इस समात को इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया गया, जिसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये ख़ुद FIA के लिए सुबकी थी। अगर आपके पल्ले कुछ था तो आपको तो चाहिए था कि आप वकीलों की मौजूदगी में, सहाफ़ियों की मौजूदगी में, इमरान खान की हमशीरा की मौजूदगी में आप सारी चीज़ें बताते, ताकि उसी तरह से सब कुछ रिपोर्ट होता, सहाफ़ी रिपोर्ट करते, वो बताते अपने YouTube चैनल्स पर या अपने इदारों पर आके लाइव ब्रीफिंग में बताते कि आज की कार्रवाई क्या है। तो आपने, चूँकि आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो आपको फ़ौरी तौर पर करना क्या था, आपने इसमें से बंद गली में से निकलना था। तो FIA के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि जज साहब आप इस समात को इन कैमरा बंद कमरा डिक्लेयर करें। जज साहब ने उनका मुतालबा तस्लीम किया। वकला को कहा गया आप बाहर चले जाएं। सहाफ़ियों को भी रिक्वेस्ट की गई कि आप भी बाहर चले जाएं, जिससे आपको इनकी नाकामी का बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है। मैं आपको वो नुक्ता बताना चाहता हूँ
जो आज सलमान सफ्दर साहब ने जिस तरीके से नुक्ता बयान करके इमरान खान साहब को इस पूरे केस से निकाला, क्योंकि जज साहब बार बार एक नुक्ता पूछ रहे थे कि देखिए जी वो जो इमरान खान की प्राइमरी कॉपी थी वो कहाँ गई है, वो कॉपी बताएं। जज जो हैं वो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने बड़े सादे तरीके से बताया, कहा कि देखिए साइफ़र का जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है दफ्तर ख़ारजा के अंदर। दफ्तर ख़ारजा से वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को मिलता है और वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में वज़ीर-ए-आज़म को डायरेक्ट नहीं पहुंचता, वो वज़ीर-ए-आज़म के स्टाफ के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो दस्तावेज़ात हैं ये ज़िम्मेदारी होती है मिलिट्री सेक्रेटरी की, इन दस्तावेज़ात को रखना और इनको पहले रिसीव करना, फिर उनको महफूज रखना। और उन्होंने कहा कि रोज़ाना की बिना पर हज़ारों की तादाद में ISI की, IB की, MI की रिपोर्ट जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पर होती हैं। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म उन सब रिपोर्ट्स को अपने पास संभाल के रखता है या वज़ीर-ए-आज़म उनका ज़िम्मेदार है? हरगिज़ नहीं, उसके लिए मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो ज़िम्मेदार होता है। उसकी मिसाल भी जज साहब को दे के समझाएगी। कहा गया कि जज साहब देखिए, अगर आप इस अदालत से उठ के बाहर जाते हैं, अपने पीछे आप जाते हैं चैम्बर में, तो यहाँ से कोई दस्तावेज़ात गायब हो जाएं तो ये ज़िम्मेदारी आपकी कैसे होगी? ये तो आपके अमले की, आपके स्टाफ की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि साइफ़र की कॉपी जो है वो कहीं आगे पीछे हो गई है, तो ये तो वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये तो मिलिट्री सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी थी। तो आप जाएँ मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछें, उनसे पूछें कॉपी कहाँ के। अब मिलिट्री सेक्रेटरी वाला मामला बहुत दिलचस्प है। आप जानते हैं कि ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा जो हैं वो इमरान खान के उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी थे। आपने उनको बारहा हर जगह पे इमरान खान साहब के साथ देखा, बहुत सी अभी वीडियोस मौजूद हैं। अब वसीम चीमा जो हैं वो इस वक्त मेजर जनरल के ओहदे पर प्रमोट हो चुके हैं। वो 3 साल मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के साथ काम किया, फिर इमरान खान साहब के साथ काम किया, और अब आप उनको बुला लें। और आपको याद होगा जब तोशा खाना वाला मामला हुआ था तो इमरान खान ने हुमायूं दिलावर के सामने भी वसीम चीमा से मुतल्लिक, क्योंकि उनके वकला ने कहा था कि इमरान खान अगर वो तोहफ़े बेचे भी हैं, अगर बिलफ़र्ज़ बेचे भी हैं, तो इमरान खान साहब ने वो ख़ुद नहीं बेचे। देखें वो बेचे गए हैं मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए। आप बुलाएं मिलिट्री सेक्रेटरी को, लेकिन जज साहब की हिम्मत नहीं हुई थी कि मिलिट्री सेक्रेटरी को बुला सकें। लेकिन अब भी इमरान खान ने जो कह दिया कि उस वक्त ब्रिगेडियर और अब मौजूदा ओहदे के मुताबिक मेजर जनरल वसीम चीमा साहब को बुला लें। और अब सवाल ये पैदा होता है किसकी हिम्मत पैदा हो कि वो वसीम चीमा जो हैं उनको अदालत के अंदर बुलाया जाए और उनको पूछा जाए कि भाई साइफ़र कैसे गुम हुआ। सलमान सफ्दर साहब ने एक और नुक्ता बहुत अहम वहाँ पे उठाया। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन को ये कैसे मालूम हो कि साइफ़र असली था? अगर इनको पता था कि साइफ़र असली है तो फिर असली साइफ़र ला कर दिखाएँ। इन्होंने साइफ़र असली कैसे देख लिया? इनको कैसे पता चला कि वो जो इमरान खान लहरा रहे थे वो जो है इस हवाले से? फिर उन्होंने कहा कि हमें उस दुश्मन का नाम बता दें जिसको साइफ़र से फ़ायदा हुआ, जिसके तहत आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लगाया हो। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प मामला था वहाँ पे अदालत में। अच्छा, FI के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी हैं वो दलाइल दे रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला जो था वो क्या था? वो ये था कि जी देखिए कि ये आप देखें कि बाबर अवान साहब जो हैं, जब उनकी बारी आई तो बाबर अवान साहब ने कहा कि जनाब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जज ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबर अवान साहब क्या आप मुझे साइफ़र दिखाना चाहते हैं? तो बाबर अवान साहब ने कहा नहीं, मैं आपको अबुअल साइफ़र दिखाना चाहता हूँ, यानी साइफ़र का भी बाप दिखाना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर अदालत में फिर एक कहे बुलंद हुए, हंसी मजाक हुआ। उसके बाद बाबर अवान साहब ने कमरा अदालत के अंदर जनरल कमर जवेद साहब की कमरा अदालत के अंदर एक वीडियो चला दी और उस वीडियो में कहा गया था कि वो साइफ़र नहीं था बल्कि वो एक सादा कागज़ था जो इमरान खान ने परेड ग्राउंड के अंदर लहराया था, जिसका मतलब है कि वो ख़ुद इस हवाले से इमरान खान को क्लीन चिट जो है वो दे रहे थे। अच्छा, इससे आगे चल के आपको बताएं कि जी अब जो हैं कैप्टन सफ्दर हैं उनको भी इलेक्शन की याद सता रही है और उन्होंने भी कहा कि जी इलेक्शन जो हैं वो 90 रोज़ में होने चाहिए। और सदर पाकिस्तान ने भी कह दिया
कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, और मेरा भी जो ये सारे हालात देख के ख्याल है कि इलेक्शन तो अब इनको 90 रोज़ के अंदर ही करवाने पड़ेंगे। आखिर कब तक ये अपनी जान छुड़ाएंगे। और ये कैप्टन सफ्तर जो हैं वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि मरियम बीबी जो उनकी बेगम हैं मरियम सफ्तर, उन्होंने रायगंज में एक इजलास बुलाया हुआ है जहाँ पर वो नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से ग्रैंड इस्तकबाल की तैयारियाँ जो की जाएंगी उसके हवाले से, तैयारियों के हवाले से मीटिंग की जा रही है। और कैप्टन सफ्तर ने अपने फरमात में एक और चीज़ भी फरमाई कि मुल्क की जो महंगाई है उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा हैं। बंदा पूछे कैसे कि क्या इनको हुकूमत में लाने की वजह से जनरल बाजवा ज़िम्मेदार हैं कि इनको हुकूमत में लागे या किसी और तरीके से। बहरहाल इन्होंने जनरल बाजवा को इस महंगाई का ज़िम्मेदार करार दे दिया। और अभी इमरान रियाज़ ख़ान साहब का केस भी दोबारा से अदालत में लगा, और हमें बड़ी उम्मीद है कि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो अगले 5 से 6 रोज़ में अपने घर बखैर वाफियत पहुँच जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और गुरबा का, अपने कुर्ब जवार में गुरबा का बहुत सारा ख्याल रखें। महंगाई अरूज पर है और इस महंगाई ने गरीबों का जीना हुआ महाल कर रखा है। वो कहते हैं कि रोटी बंदा खा जाती है, रोटी वाकई बंदा खा गई है। बहुत सारे बंदे रोटी खा गई है और बहुत सारे लोगों को जीना दोबर कर चुकी है रोटी। अपना ख्याल रखें दोस्तों, अल्लाह ने के बाद।